वेलकम टू हिंदी साहित्य और काव्य में मुकरर देते हैं आप सबका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का मेटल्स और नॉन मेटल्स। हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को लेकर उनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, सोनोरिटी, कंडक्शन ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ओके एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कवर कर लिया था। सिर्फ 3 लास्ट की बची थी, जिन्हें हमें पार्ट 3 वीडियो में कवर करना पड़ा। अब इस पार्ट 4 वीडियो में हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर ध्यान देंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें उनकी इन सब नामों की लिस्ट को पढ़ना है, उसमें हमें बहुत सारी इक्वेशंस को पढ़ना है और उन इक्वेशंस को समझना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, और इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा मेटल और नॉन मेटल है, उसकी बेसिस पे हम पहले उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज के केस में मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। ओके, और इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हमें इन इक्वेशंस को बहुत ही ध्यान से स्टडी करना होगा। जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमें याद रखनी है। ओके, ये है हमारी पहली इक्वेशन। इसका मतलब है कि जब भी कोई मेटल मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, मतलब उस मेटल के ऊपर ऑक्सीजन की एक पतली लेयर बन जाती है। ओके, जो कि उसे कोरोजन, मतलब वो कोरोजन ना हो उसका, ठीक है, जंग ना लगे, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद हमारी दूसरी इक्वेशन है व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्ट तो करते हैं लेकिन उतने विग्रसली नहीं करते जैसे बाकी कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखते हुए करना है कि all metals do not react with water vigorously. Some react with water very vigorously and some react at normal temperature. Okay. Now हमारी जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या कहती है कि when metal oxide, जो हमारा मेटल और वाटर के साथ मिलके बना है, जब मेटल ऑक्साइड दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब वो क्या बनाता है, तब वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। ओके, when metal oxide react with water it gives metal hydroxide। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो आपको याद रखना है। ओके, यानी कि जब हमारा मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। ओके, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। नेक्स्ट है when metal react with dilute acid। जब मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो, फिर वो चाहे HCl का डाइल्यूट एसिड हो, NO3 का डाइल्यूट एसिड हो, SO4 का डाइल्यूट एसिड हो, किसी का भी डाइल्यूट एसिड हो, तो वो रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ओके, जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, या फिर आप कह सकते हैं बनाता है। उसके बाद फिफ्थ है जब मेटल सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट सोल्यूशन प्लस मेटल बना देता है, मतलब इसका रिवर्स हो जाता है। मेटल प्लस सॉल्ट सोल्यूशन फॉर्म सॉल्ट सोल्यूशन प्लस मेटल, रिवर्स हो जाता है उसका। ओके, अब ये तो ये मेटल्स की बात की, मेटल्स की 5 हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली केमिकल। लेकिन नॉन मेटल्स का क्या? तो नॉन मेटल्स के केस में हमें सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज पढ़नी है with there some exceptions. Okay, अब when non-metal react with oxygen it forms non-metallic oxide। जब non-metal ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब वो non-metallic oxide बनाता है। ओके, और नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है when non-metal react with hydrogen। ओके, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड, ध्यान दीजिएगा, when metal react with hydrogen or hydroxide it forms an acid plus oxygen। यानी कि जब नॉन मेटल हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब वो एक
बहुत ही अच्छे से याद करना है केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप सोच रहे होंगे ये सब तो समझा दिया, लेकिन ये क्या है, तो ये मैं बताता हूँ। ओके, इसके लिए आपको एक छोटा सा टेबल समझना पड़ेगा, ये वाला। देखिए ये टेबल, इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन एंड टिन एंड लीड, ये कुछ हमें मेटल्स दिए हुए हैं। ओके, तो अब इस टेबल को आपको ध्यान से देखना है। अब इस टेबल में क्या है कि जो भी, मतलब ये हमारा टेबल है। ओके, अब टेबल बेसिकली स्टार्ट होता है कि देखिए मैं इसे रब कर देता हूँ। रब करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप आपने ले लिया होगा। और ये फ्लोरीन वाला केस में मैं आपको बताता हूँ। ओके, अब देखिए कुछ ऐसी मेटल्स या नॉन मेटल्स होती हैं जो मतलब बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर सकती है। फिर वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहे वाटर में ही क्यों ना हो, ओके, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर देती है। अब जो मेटल्स या नॉन मेटल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, वो है मेटल्स दैट डिस्प्लेस hydrogen or ओके, तो सबसे पहले है हमारा के। अब के से आप पता लगाइए क्या हो सकता है। के से आता है हमारा पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा Na, यानी सोडियम, सोडियम के बाद थर्ड है हमारा कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद हमारा फोर्थ है मैग्नीशियम, ठीक है। अदर देन दीज, मैग्नीशियम के बाद आता है हमारा फिफ्थ नंबर पे एल्यूमिनियम, Al, Al मीन्स एल्यूमिनियम, ओके। अब एल्यूमिनियम के बाद आता है हमारा कार्बन, कार्बन के बाद आयरन, ओके। आयरन के बाद आता है हमारा टिन, टिन यानी Sn, टिन। और लास्ट में आता है हमारा Pb यानी कि लेड, ओके। अब ये तो हो गए पूरे 9, और जो हमारा 10th नंबर का है वो है खुद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन एटम को, मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने वाले ये है हमारे कुछ मेटल्स, ओके, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, आयरन, टिन एंड लीड, ओके। उसके अलावा जो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम है, ओके, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, वो हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिव है, ओके। यानी कि अगर वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर ही नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल दैट कॉपर एंड सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, copper, silver, gold and platinum react with hydrogen. It is impossible that they will react with hydrogen. Why? Because they are less reactive as compared to
these 9 metals, okay, like potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, carbon, iron, tin and lead. Okay, now what happens is that जब पोटेशियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसे डिस्प्लेस कर देता है उसके, ठीक है। जब सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तब वो भी उसे डिस्प्लेस कर देता है। जब कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तब वो भी उसे डिस्प्लेस कर देता है। ऐसे ही करके ये जो हमारे नौ जो हमारे मेटल्स हैं, ये 9 के 9 मेटल्स हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं। ओके, अगर विश्वास नहीं होता तो जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस से कंबाइन करेंगे ना, तो आप ध्यान दीजिएगा जितने भी मेटल्स होंगे इनमें से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे एक्सेप्ट गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर एंड प्लैटिनम। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड प्लैटिनम, एक्सेप्ट these all will going to displace hydrogen from its compound. Okay, why? Because these are more reactive as compared to hydrogen, and because platinum, gold and silver are copper, platinum, gold and silver are less reactive than hydrogen, that's why they do not displace them. Okay, so ये थी हमारी एक छोटी सी ट्रिक जो हमें याद करनी थी केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब फ्लोरीन भी ऐसा इन्हीं में से एक है, लेकिन जो फ्लोरीन है वो वो जो है वो मतलब जैसे हमने पढ़ा था प्रीवियस वाले में कि जो फ्लोरीन है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। ओके, ये बात आपको याद रखनी है कि फ्लोरीन जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर ही नहीं सकता। जैसे हमने गोल्ड और सिल्वर के लिए पढ़ा था, ओके, कि वो रिएक्ट नहीं कर सकते किसी भी एसिड के साथ, सेम लाइक दिस। ओके, लेकिन गोल्ड और सिल्वर का भी एक एक्सेप्शन है, वो मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक और एसिड के कॉम्बिनेशन से रिएक्ट कराओगे तो वो रिएक्ट जरूर करेंगे। ओके, तो फिलहाल आपको ये बात याद रखनी है कि वो केमिकल्स या फिर वो मेटल्स जो हाइड्रोजन को उससे डिस्प्लेस कर सके वो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, आयरन, tin and lead. These 9 are the best which can displace hydrogen from its compound. Okay, whether it is from water or whether it is from anything else. Now, except copper, silver, gold and platinum, these copper, silver, gold, platinum are less or least reactive than hydrogen. So they cannot displace hydrogen in anyhow. So that's why reaction of copper, silver, gold and platinum is not considered with hydrogen. Okay, तो ये रही हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात इन एक्सेप्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद हमारी बहुत ही कम चीजें बची हैं जो हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर कवर करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपके समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे, ओम साई राम। और हाँ, आपको मेरे हर न्यू चैप्टर के नोट्स जो हैं वो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे हर न्यू चैप्टर के फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो को देख सकते हैं। उसके अंदर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा देता हूँ। तो ये मेरा पार्ट 4 वीडियो था। अब अगर आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए नोट्स चाहिए रिलेटेड टू द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम इनसाइड एंड बैक फ्रॉम द बुक, okay, including all the NCERT exercises and that blue questions which are given inside the textbook, you can visit my first part of this video that is made for metals and non metals। और उसके लिए मैंने 2 वीडियोस बनाई है, एक ऐसे ब्लैक बोर्ड वाली और एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। तो आप दोनों पे विजिट कर सकते हैं, आपको दोनों में वो अवेलेबल हो जाएंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे, हैव अ नाइस डे, ओम साई राम, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।